राम राम जी सभी को। और आज है संडे और आज है इलेक्शन। बट यहाँ पर हमारे घर के जो बंदे हैं वो बने बैठे इलेक्ट्रीशियन। मम्मी राइम बन गई इलेक्शन इलेक्ट्रीशियन। हाँ, क्योंकि हमारे घर की जो वायर है वो चूहे खा गए थे भाई। टीवी चल नहीं रहा और टीवी के बिना मन्नू हो रहा परेशान, क्योंकि अब इसकी छुट्टियाँ हो गई हैं। अब इसको गेम भी खेलनी है और मैच वगैरह भी चल रहे हैं, तो इस बड़े वाले टीवी पे देखने में मज़ा आता है ना। तो इसीलिए इस टीवी की अब जुगाड़ किया जा रहा है, किसी तरह से कुछ करेंगे। फाइनल भी है। आज फाइनल है। फाइनल है मतलब पूरा ट्रॉफी वाला फाइनल। हाँ, और कौन सा किसका फाइनल किसका है? इंडिया और उसका न्यूजीलैंड का। अच्छा, फिर तो देखना बनता है भैया। फिर तभी बड़े वाले टीवी पे देखेंगे ना। साथ में कोई पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न भी ले आना। तो मैं जा रही हूँ मंदिर। मम्मी भी पूजा पाठ कर रहे हैं और पापा अपना टीवी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता रहता है बस हमारे घर। हाँ सही बात है। चलो मंदिर जा रही हूँ, मैंने चाय चढ़ा दी, ध्यान रख लियो ठीक है। कितने कप? 3 कप। ध्यान रख लियो ठीक है। समोसा पड़ा है ना, वो ले आ। देख लो इसको चटोरू, सुबह सुबह समोसा खाना है तुझे। अरे चाय समोसा बढ़िया। ठीक है मैं जा रही हूँ मंदिर, ध्यान रखियो ठीक है। वैसे तो सिम पे है। इलेक्ट्रीशियन साहब चाय तैयार हो गई है, डाल दो। 2 मिनट रुक दो। 2 मिनट रुको अभी। हाँ 2 मिनट में उबल उबल के उबल उबल के पागल हो गई है वो। पागल हो गई है उबल उबल के चाय। मेंटेन कर दो। तो गाइस ये देखिए मम्मी चादर निकाल दी है छत से नीचे से। चेंज कर रहे हो आज? क्यों चेंज कर रहे हो यार, इतनी बढ़िया तो है, साफ सुथरी पड़ी है। 1 महीना हो गया है। 1 महीना? तो इधर कोई बैठता ही नहीं है तो गंदी कहाँ से होगी। बस वैसे ही चेंज कर देती हूँ मैं तो। इस चादर को 1 महीना हो गया है। ये क्या है? पागल हो गए? अरे मुझे आदत हो गया यार, वीडियो बनाते ऐसे ना शौक वाली एक्टिंग आदत हो जाती है कभी कभार ऐसे लोगों को ना। शौक होता रहेगा। हाँ अभी कोई शौक होने वाली बात है? 1 महीना हो गया, इसको शौक होने वाली बात नहीं है। अब चेंज कर रही हूँ ना। इसको भी 2-3 महीने रखोगे आप फिर? नहीं, ये लाइट कलर की है ना तो ये 15 दिन चलती है बस। क्या मतलब 15 दिन चलती है? ये कह रहा था इसका ये दीवार इधर लगा दो। बाहर मुझे क्या पता, तुम्हारे को पता। ड्राइंग रूम खुला हो जाएगा। अरे यहाँ फिर कोई घुसेगा भी नहीं, अब तो घुस तो रहे हो तुम। हाँ, तो इधर कोई घुसता ही नहीं है वैसे ड्राइंग रूम में फिर। मम्मी वीडियो बनाने के लिए घुसती है, क्यों नहीं घुसती? हाँ मैं घुसती हूँ ना वीडियो बनाने के लिए। किसने कहा वीडियो नहीं बनाती मम्मी? पापा ने अपना आगे गर्मी में इधर को यहाँ पे एसी लगवा देंगे, कूलर चलेगा तो यहीं सोएगा ना। तो मैं बाहर हवा भी नहीं आएगी जहाँ पे बड़ा हुआ है। एसी लगवाएंगे तो वहाँ बढ़िया हवा आती है ना कूलर की। ऐसी बात तो है। कहाँ पे? ये मंदिर है। तो यहाँ पर काम करते करते मेरी गर्दन में इतना जबरदस्त दर्द होने लग गया, पता नहीं कोई झटका लगा था या क्या था। जैसे ही गर्दन नीचे कर रही हूँ ना तो सर में दर्द जा रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं मेरी गर्दन की मसाज। भाई आदमियों के जो हाथ होते हैं ना बहुत हार्ड होते हैं, इतनी जबरदस्त वाली मसाज करते हैं ना तो नस वगैरह अच्छे से खिंची हुई है ना तो वो ठीक हो जाती है। फिर कम से कम इनसे 5-7 मिनट मसाज करवाई तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स आया। और उसके बाद मैं कोई काम करने लायक हुई, नहीं तो मेरा काम ही नहीं हो रहा था कुछ भी। और फिर जैसे ही मैं थोड़ी सी ठीक हो गई उसके बाद हम चले। इलेक्शन है हमारे यहाँ पर वोट डालने के लिए। वैसे तो सब जगह पे इलेक्शन हो चुके हैं 2 तारीख को, बट हमारे पानीपत में ही थोड़ा लेट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम फटाफट से ही पहले ही इंतजार करने लग जाते हैं बाहर जाके, और हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहेंगे। फिर हम आ गए वहां पर जहाँ पर इलेक्ट मतलब वोट थे पोलिंग बूथ पे। और फिर हमने लिया सब्जी मंडी से सब्जी, क्योंकि घर पे कोई भी सब्जी नहीं पड़ी थी। तो मैंने इनको बोला कि चलो मैं सब्जी मंडी चलते हैं और सब्जी भी लेके आते हैं, और उसके बाद हम चले अपने घर को। तो अब है नाश्ते का टाइम। तो मेरा वोट तो डल चुका है देखो। और अब जा रहे हैं पापा, मेरे हस्बैंड और मम्मी, क्योंकि मेरा वोट आता है। मेरा मतलब जो पोलिंग बूथ होता है वो अलग जगह पे होता है और इन लोगों का अलग जगह पे होता है। मैं इनके घर की सदस्य नहीं हूँ। मेरा पता नहीं कैसे अलग से बना हुआ है। 3-4 बार चेंज कराने की कोशिश की, होता ही नहीं है। हमेशा मेरा जो नंबर है ना वो अलग जगह पे ही आता है। तो यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। आज बनने वाले हैं, संडे है तो टोस्ट बना रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी आलू के परांठे बना दूँ, फिर मैं चलो टोस्ट बना लेते हैं। बाकी बचे हुए आलू का देख लेंगे क्या करना है, शाम को बर्गर बना लेंगे।
नहीं तो देख लेंगे क्या करना है, कुछ पता नहीं। वैसे मन्नू के सामने मैंने ये चीज़ बोल दी ना तो वो पीछे ही पड़ जाएगा, बनाओ बनाओ बोला है तो बनाओ बनाओ बनाओ। और पता नहीं मेड आती है कि नहीं आती। कल एक नई मेड लगाई है 2-3 दिन के लिए, तो पता नहीं आती है कि नहीं आती। तो अभी सब लोग आ चुके हैं वोट डाल के। मेरा अलग जगह पे आता तो मैं पहले डाला ही, और ये लोग बाद में गए थे, तो इनको थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि एक तो 3 जनों ने वोट डालने थे और ऊपर से जहां पर इनका आता है ना नंबर पोलिंग बूथ पर, वहां पर रश भी ज्यादा होता है। तो जैसे ही ये लोग आए हैं वैसे ही मैं लग गई नाश्ता बनाने। मैंने तैयारी तो कर दी थी पीछे से, और मेरी जेठ जेठानी भी आए हुए हैं। वैसे ही आ जाते कभी कभी मम्मी पापा को मिलने के लिए, तो भाभी और भैया भी आए हुए हैं। तो मैंने क्या किया, फटाफट से ना, मेरी जो जेठानी है ना वो प्याज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले मैंने बिना प्याज का एक सैंडविच बना दिया, और इसी बहाने ना भोग भी लग गया भगवान जी का। नहीं तो मैं रोटी का भोग लगवाती हूँ ज्यादातर, पर बिना प्याज का सैंडविच बनाया था। मैंने कहा चलो भाभी भी खा लेंगी, और भगवान जी का पहले भोग लगा के, तो भाभी को ये प्रसाद था, मतलब प्रसाद ही बन जाता है ना जब हम भोग लगाते हैं। तो भाभी को मैंने बोला कि आप ये वाला खा लो, क्योंकि बिना प्याज का है। बाकी मैंने प्याज वगैरह डाल के बनाए थे सबके लिए। तो यहाँ पर सब लोग सैंडविच का नाश्ता कर रहे हैं। पापा को डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ऑयली नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, पोटैटो नहीं खाना है, क्योंकि पापा को डायबिटिक भी है और दूसरा मतलब हार्ट के पेशेंट भी हैं। बट फिर भी पापा से कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग खा रहे हैं देख के अब सबका मन कर ही जाता है। तो यहाँ पर मना कर रहे हैं कि हम नहीं खाना, लेकिन पापा गुस्सा कर रहे हैं क्यों नहीं खाना है, मैं भी खाऊंगा। अब क्या कर सकते हैं, वो बोलते हैं ना कि जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों के बराबर ही हो जाते हैं, वैसे ही जिद करते हैं जैसे बड़े बच्चे बूढ़े मतलब सब एक जैसी जिद करते हैं। कुछ कह नहीं सकते, बच्चों को तो फिर भी डांट देते हैं लेकिन बड़ों को हम डांट भी नहीं सकते। और यहाँ पर ना मेरा दिमाग फिर गया, मतलब सफाई करने वाली आंटी आई हुई थी, सफाई कर रहे थे। तो यहाँ पर मन्नू ने बोला था कि मम्मा मेरा दीवान बेड है ना जो जहाँ पे सोता है, तो ये मुझे ना बाहर वाली साइड लगा के दे दो अब, क्योंकि अब टीवी चलेगा, गर्मी आ गई है, टीवी भी देखूंगा और अपना बाहर ही लेटा रहा करूंगा। तो बस मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा चलो करवा ही देती हूँ, क्योंकि आगे गर्मियां भी आ रही है और यहाँ पर आराम से बैठ के टीवी भी देखा जाता है, लेट लेते हैं और ना सब सेटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लग गई दीवान की सेटिंग करवाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड घर थे, इस मौके का फायदा उठा लिया कि चलो मिलके हो जाएगा। नहीं तो अकेले करती हूँ ना तो मुझे पता है मेरी कमर की बैंड बज जाती है। कर तो लेती हूँ, मुझे पता है कि मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा जोर वोर लगा लेती हूँ, लेकिन उसके बाद जो मेरी कमर की बैंड बजती है ना, बस उसके बाद मुझे ही पता है कि मेरी हालत क्या होती है। और ये नहीं है कि अगर हमारी कमर की बैंड बज गया मतलब कमर में दर्द हो रहा है तो हम सो जाएंगे या आराम करेंगे, नहीं, काम तो फिर भी करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो घर है, थोड़ी बहुत हेल्प ये करा देंगे, थोड़ी बहुत हेल्प मेरी हो जाएगी, हम लोग सब मिलके कर लेंगे। और यहाँ पर मन्नू के लिए अच्छे वाला बेडरूम तैयार हो गया, अब यहाँ पे टीवी देखेगा, बैठेगा और सोएगा। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15। बस अभी मैं किचन से फ्री भी नहीं हुई थी और इतने में आ गए बड़े मतलब छोटे चाचा जी, वो पापा से मिलने के लिए, क्योंकि पापा 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो दुकान पे जा नहीं रहे थे, तो इसीलिए फिर बड़े चाचा जी आ गए, और मतलब छोटे चाचा जी आ गए। और साथ में शॉप पे लड़का है जो काम करता है वो भी आ गया, और फिर अब चाचा जी आए, इनके लिए चाय बनाई, चाय थोड़ी बहुत बातें बातें चल रही थी। मतलब संडे का दिन होता ना पूरा हेक्टिक वाला गया मेरा ये वाला संडे। मैंने सोचा था भाई आराम करेंगे, ऐसे थोड़ा बहुत जो मन होगा काम करेंगे, नहीं तो आराम करेंगे, लेकिन कभी कभी जब मैं सोचती हूँ ना कि हाँ आज का दिन आराम से जाएगा, वही दिन मेरे लिए ना बहुत ज्यादा बिजी बिजी वाला हो जाता है। तो यहाँ पर अभी चाय से फ्री हुई, मैं बैठी और थोड़ी देर मैंने इनको बोला कि मुझे सोने देना, मुझे कोई काम मत कहना, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। लेकिन फिर मुझे याद आया भाई मैंने तो सब्जी भी नहीं बनाई है। नॉर्मली सब्जी मम्मी बना लेते हैं, लेकिन आज मम्मी ने नहीं बनाई थी सब्जी, तो मैंने कहा चलो मैं आलू बॉयल किए हुए हैं, मैं आलू ही बना लूंगी। क्योंकि पापा के लिए मम्मी ने बनाया था दलिया, तो मैंने कहा चलो आपको डबल डबल खेचल हो जाएगी, तो चलो सब्जी मैं बना लेती हूँ, आपने दलिया बना दिया, पापा के लिए बहुत है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सब्जी बनाई, फिर किचन दोबारा से साफ की, बर्तन हो जाते हैं बार बार जूठे, क्योंकि जो मेड आंटी करके गई थी उसके बाद दोबारा चाय बनाई चाचा जी के लिए, फिर सब्जी बनी, तो बर्तन तो जूठे हो ही जाते हैं ना, मतलब खिलेरा मचता ही रहता है। और फिर मुझे याद आ गया भाई चटनी भी बनानी है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था चटनी भी खाने का। तो यहाँ पर चटनी भी बना दी, तो बर्तनों का ढेर दोबारा से लग गया, फिर मैं बर्तन धोने लगी। मेरा तो यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रहा काम, और ये बाप बेटा बैठ के कर रहे हैं आराम, अपना गेम चल रही है, आप देख सकते हो। मजे हैं इनके मजे, इनका हो रहा है संडे फुल एंजॉय। लेकिन यहाँ पर मेरी जो कमर की बैंड बजती जा रही है ना, क्योंकि मैं सुबह से खड़ी हूँ और बस खड़ी हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाया उसके बाद फिर सब्जी वब्जी बनाई, फिर इतना सारा काम हो जाता है ना, बस पूछो मत। और ये बाप बेटा बैठ के अपना गेम मस्ती इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी 5 मिनट ही मैं वेली बैठी थी बस, कि मैंने कहा चलो फोन चला लेती हूँ, थोड़ा देख लेती हूँ कुछ। बस इतने में साहब जी को लग गई भूख, क्योंकि घर बैठे होते हैं ना खाली तो भूख ज्यादा लगती है। मैं फ्री हुई नहीं थी किचन से और दोबारा भूख लग गई, तो मैंने कहा चलो अब भूख लगी है तो फटाफट खाना ही बना देती हूँ, नहीं तो पता है क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तलाशते रहते हैं कि कुछ खाने का मिल जाए, कुछ खाने का मिल जाए, फिर अटरम बटरम खा लेते हैं तो भूख मर जाती है।
फिर मैंने फटाफट रोटी बनाई, रोटी के साथ आलू की सब्जी थी, दही का रायता था और साथ में ही हरी चटनी, जो कि मेरी ऑलवेज फेवरेट है। और फिर सबको खाना खिलाने के बाद मैंने भी खा लिया। मम्मी अभी सोए हुए थे, मम्मी भी लेट सोए थे तो रेस्ट कर रहे थे, और पापा ने खानी थी दलिया। तो यहाँ पर मैं भी अपना खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करने लगी। और उसके बाद फिर मेरे को उठ के याद आया, भाई मैंने बर्तन भी धोने हैं, मेड वेड तो आएगी नहीं क्योंकि मेड जो है मेरी वो छोड़ के चली गई है, और शाम के बर्तन जो मैंने 2 टेम्परेरी लगाई थी वो शाम को लिए नहीं आती। तो बर्तन वर्तन धो के चाय वाय पिला के हम लोग बैठे थे, और फिर अचानक से हमारे फ्रेंड्स का बन गया कि चलो हम कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं। हेलो भाभी। तो भाई अभी अभी जैसे ही हम अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आए ना, तो भैया भाभी दूसरी गाड़ी में थे और हम लोग एक गाड़ी में थे। जैसे ही भाभी उतरी ना, और डोर क्लोज हो गया, मतलब शीट गाड़ी का, और एकदम से फिंगर भाभी की ना गाड़ी में आ गई। इतनी देर तक सबका मूड खराब हो गया, और बहुत ज्यादा बुरी तरह से उनकी फिंगर आई है ना, बिल्कुल अच्छे से दब गई थी। तो काफी देर दर्द होता रहा, फिर हम थोड़ी देर रिलैक्स कराया भाभी को, और उसके बाद फिर हम आ गए गोलगप्पे खाने के लिए। हमने तो बोला था कि चलो वापस चलते हैं, नहीं तो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। बोलते कि नहीं कोई नहीं, थोड़ा आराम मिल जाएगा तो मैं ठीक फील कर रही हूँ। फिर हम आ गए गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि संडे था भाई, सुबह से मेरा हेक्टिक हेक्टिक वाला संडे हो रहा था, तो मुझे ना थोड़ा सा रिलैक्स मोड चाहिए था। अब मन नहीं था घर पे कुछ भी काम करने का, तो मैंने कहा चलो भाई हम भी घूमने चलते हैं। और उसके बाद हम थोड़ी देर सड़कों पे भी घूमते हैं, मजे आते हैं भैया फ्रेंड्स के साथ। और उसके बाद आ गए हम कहीं पर डिनर करने के लिए। अब हम कहीं भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले गोलगप्पे के भोग लगाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हम कहीं भी चाहे एक खाएं चाहे 2 खाएं, सबसे पहले कहीं पे भी गोलगप्पे खा लेते हैं। और रेडी वाले गोलगप्पे ना सबसे बेस्ट रहते हैं, ये रेस्टोरेंट में खाने की बजाय। भाई अपना अपना टेस्ट होता है हर किसी का। और ये देखो, जैसे ही हम आए हैं ना खाना खाने के लिए, डिनर के लिए, और ये सनाब जनाब मतलब चला के बैठे हैं मैच, क्योंकि आज है फाइनल। और तो और ऑलमोस्ट जो है वो नियर अबाउट लगने ही वाला है कि इंडिया जीती जाएगी। तो यहाँ पर मैच भी चल रहा है और साथ में अपना डिनर भी चल रहा है। सबसे पहले हमने मंगवाया पिज्जा। नॉर्मली मैं इतना ज्यादा पिज्जा खाती नहीं हूँ, बट ये पिज्जा देख के ना मेरा भी मन कर गया। मैंने कहा चलो भाई खा लेते हैं। इतना ज्यादा शौक से नहीं खाती, खा लेती हूँ अगर आता है तो, देखो छोड़ती तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर उसके बाद हमने मंगवाया और स्नैक्स, मतलब जिसका जो खाने का मन था वो सब ऑर्डर कर लिया। एट लास्ट जब तक हम रोटी ना खाएं तब तक किसी का पेट नहीं भरता भैया, क्योंकि स्नैक्स थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं सब शेयर करके। और उसके बाद हमने मंगवाई थाली। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाभी की फिंगर पर ना अभी भी पट्टी बंधी हुई है। बैंडेज करा ली थी रास्ते में से डॉक्टर के पास से, क्योंकि बहुत पेन हो रहा था। इंजेक्शन भी लगवा लिया था पेन किलर का और टेटनस का। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, एंजॉय किया। और यहाँ पर इंडिया जो है जीत भी गई, तो ये समझिए कि हमने इंडिया की जीत का जश्न मनाया, सेलिब्रेशन किया। क्योंकि हमें होप तो पहले ही लग रही थी भाई इंडिया जीतने वाली है, इंडिया जीतने वाली है। उसके बाद हम आ गए घर, और उसके बाद हमने जो एक भैया भाभी है वो तो अपने दूसरी गाड़ी में चले जाते हैं, और यहाँ पे दूसरे भैया भाभी हमारे घर के पास ही है, तो हम लोगों ने इनको ड्रॉप किया। और उसके बाद हम बढ़ गए अपने घर की तरफ। भाई सुबह तो बहुत हेक्टिक था, उसके बाद शाम को ऐसे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करके ना सच्ची मूड पूरा फ्रेश हो गया। तो चलिए जी, अब हम लोग पहुंच गए हैं और करते हैं आराम। और आपको मेरी आज की राम राम।